हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम क्या थे, एक आध सप्ताह लमसम में हम अपसेंट हो गए, क्लास अपसेंट हो गए। उसके कारण था कि लाइट सही रूप से ठीक नहीं था, तो इसी कारण लाइट की वजह से क्या होगा, क्लास अपसेंट था। तो अब से क्लास क्या होगा, आप लोगों की कंटिन्यू होगा। तो हमने पहले कहाँ तक एक्सरसाइज 3.7 का 3 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज देखिए एक्सरसाइज 3.7 का 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला। तो बोल क्या रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ाना। मान लीजिए क्लासरूम में, क्या है, एक क्लासरूम में उसका कोई मतलब कक्षा का एक मतलब जो विद्यार्थी है उसको किसमें खड़ा होना, पता, ये क्लासरूम में, क्या है, ये क्लासरूम में एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ाना। उसको किस रूप में खड़ाना, पंक्ति के रूप में। किस रूप में, पंक्ति के रूप में। मान लीजिए आपके प्रधानाचार्य आपके स्कूल में बोल दे कि जाइए सब प्रेयर करके आइए, मतलब प्रार्थना करके आइए। तो आप लोग जो प्रार्थना में जो खड़ा होंगे वो किस रूप में खड़ा होंगे बताइए, मतलब लाइन बाय लाइन खड़ा होंगे ना, पंक्ति बाय पंक्ति खड़ा होंगे ना। तो उसी तरह पहले पंक्ति में खड़ा होना, किसमें खड़ा होना, ये पंक्ति जो बनेगा ना इसमें खड़ा होना, किसमें, पंक्ति में खड़ा होना। लेकिन हमारे पास ये नहीं दिया गया है कितना पंक्ति बनेगा। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता है, क्या बोला गया, यदि पंक्ति जो जितना भी पंक्ति होगा उसमें से कितना विद्यार्थी अधिक होगा, 3 विद्यार्थी। लेकिन पंक्ति का यहाँ संख्या दिया गया क्या, नहीं। तो पंक्ति की संख्या को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति की संख्या को मान लेंगे। मान लीजिए पंक्ति की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, क्या, पंक्ति की संख्या को x। और पंक्ति में ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति की संख्या को क्या मान लिया, इस तरह जो ये पंक्ति है इसको हम लोग क्या मान लिया, इस पंक्ति को क्या मान लिया, x, क्या मान लिया, x। तो मान लीजिए पंक्ति में तो विद्यार्थी भी खड़ा होगा ना, एक पंक्ति में मान लीजिए ये सब विद्यार्थी है, क्या, विद्यार्थी, ये सब क्या है, पंक्ति में विद्यार्थी खड़ा हो रहा है। किस क्या हो रहा है, ये पंक्ति में विद्यार्थी खड़ा हो रहा है। तो पंक्ति में कुछ ना कुछ तो विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में तो खड़ा होगा, लेकिन वो नहीं दिया गया कि एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी खड़ा हुआ है, वो दिया गया है क्या, वो हमारे पास नहीं दिया गया। ये क्या, ये सब क्या है, पंक्ति में विद्यार्थी खड़ा है। और ये जो है ये क्या हमारे पास पंक्ति है, ये क्या हमारे पास पंक्ति है। और ये जो पंक्ति में जो है ये क्या खड़ा हो रहा है, विद्यार्थी। पंक्ति में ये कौन खड़ा है, विद्यार्थी। कौन खड़ा है, विद्यार्थी। अब क्या बोल रहा है पता है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, क्या बोला, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्ति, तो देखिए पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी हम लोग मान लेते हैं। क्यों, पंक्ति की में विद्यार्थी की संख्या तो नहीं है पता है, एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी खड़ा, ये हम लोग को पता है क्या, नहीं। तो हम लोग इसका भी संख्या, विद्यार्थी की भी संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे, पंक्ति में कितना विद्यार्थी खड़ा है। तो पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या को हम लोग y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y। तो देखिए आप क्या बोल रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक थे तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या में कितना, 3 विद्यार्थी क्या था, अधिक। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या माने, पंक्ति में y। तो इसमें से कितना अधिक होता, 3 अधिक होता। उसके बाद क्या बोला पता, तो एक पंक्ति कम बनता। तो पंक्ति की संख्या को हम लोग क्या माने, x। तो क्या हो जाता है, एक पंक्ति क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है, एक पंक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब उसके बाद क्या था, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते। अब क्या बोल रहा है, पंक्ति में, पंक्ति की संख्या को क्या माने, x। पंक्ति में कितना विद्यार्थी कम होता, 3 विद्यार्थी। पंक्ति में कितना विद्यार्थी कम होता, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, तो पंक्ति की संख्या को देखिए क्या माने हम लोग, x माने। उसके बाद पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या को क्या माने, y। तो अभी क्या बोला, पंक्तियों में अगर 3 विद्यार्थी कम होते, तो पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थियों की संख्या को क्या माने, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को y। तो इसमें से अगर 3 विद्यार्थी कम होता तो y माइनस क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो 2 पंक्ति अधिक होता, तो पंक्ति कितना बढ़ जाता है इस बार, 2 पंक्ति क्या हो जाता, अधिक हो जाता। पंक्ति की संख्या को x माने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब बोले कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो क्या करेंगे, पंक्ति की संख्या गुना पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, पंक्ति की संख्या को हम लोग क्या माने, x, क्या माने, x। उसके बाद जब इसको किससे गुना करेंगे, पंक्ति में खड़ा विद्यार्थियों में, यह जो पंक्ति की संख्या को हम लोग क्या माने, x माने। उसके पंक्ति में ये जो विद्यार्थी खड़ा है इसकी संख्या को क्या माने हम लोग, y। जब इसको इससे गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, क्या निकल जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, x y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो वही अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बारिश। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, पंक्ति में माना कि पंक्ति की संख्या, पहले हम लोग क्या संख्या मान लेंगे, पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या हमारे पास दिया गया था, नहीं। तो पंक्ति हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माने, पंक्ति क्या किया हम लोग, सबसे पहले माने। उसके बाद पंक्ति में खड़ा विद्यार्थी को भी हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद क्या करेंगे, माना कि पंक्ति की संख्या, किसका, पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, माना कि पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लिए, तथा पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या, पंक्तियों में
विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या को क्या मान लेंगे, वाई। मान लिए अब क्या ज्ञात करने बोल रहा था हमको, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, पंक्ति की संख्या गुना पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x इंटू वाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई होगा ना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एक्स वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कहां से चलेंगे हम लोग, प्रश्न से। कहां से, प्रश्न से। जब प्रश्न से चलेंगे तो देखिए स्थिति फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट क्या बनता है, स्थिति फर्स्ट ऐसे हमने बता दिया। अब यहाँ पर क्या बोला, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग क्या माने, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y। तो इसमें से कितना विद्यार्थी बोल रहा है, 3 विद्यार्थी अधिक। तो y प्लस 3 कर देंगे तो कितना विद्यार्थी अधिक, और पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद तो एक पंक्ति कम होता, पंक्ति की संख्या को क्या माने x। तो पंक्ति कितना कम हो जाता, एक पंक्ति कम हो जाएगा। जब एक पंक्ति कम होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा कम। पंक्ति की संख्या तो क्या माने x, तो उसमें से एक घटा दें तो एक पंक्ति कम हो गया। अब उसके बाद देखिएगा क्या हो रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को क्या माने, y। तो इसमें से कितना विद्यार्थी बोल रहा था, 3 विद्यार्थी अधिक। तो 3 विद्यार्थी को अधिक कर दिए। उसके बाद कुल मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या था, क्या माने थे हम लोग, क्या निकाले थे, एक्स वाई। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए x ने y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, एक्स वाई हो गया। उसके बाद x ने जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 3x। जब y ने -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, -y। उसके बाद जब 1 ने -1 ने जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3 बराबर है एक्स वाई। ये देखिए एक एक्स वाई प्लस में इस बार में प्लस, ये दोनों क्या गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए चर वाला को एक साइड आने देता हूँ, अचर वाला को एक साइड कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस y बराबर ये -3 है ना, उस पर जाएगा तो +3। ये कौन सा समीकरण हमारे पास आ गया, फर्स्ट समीकरण। कौन सा, फर्स्ट समीकरण। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार स्थिति सेकंड देखिए क्या बनेगा, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड देखिए क्या बन रहा, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता। अब क्या बना, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को क्या माना, हुआ। तो इसमें से क्या बोल रहा है, 3 विद्यार्थी कम होगा। तो इस बार पहले तो क्या बोल रहा था, ज्यादा। तो ज्यादा में 3 तो जोड़ दे रहे थे। अब कम जैसे बोलेगा तो कम में क्या करता ना, 3 को घटा देंगे तभी ना निकलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो 2 पंक्ति अधिक बनती। तो अब इस बार क्या बोल रहा है, उस बार देखिए एक पंक्ति घट रहा था, एक पंक्ति कम बढ़ रहा था। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है, 2 पंक्ति क्या रहा है, अधिक बन जा रहा है। 2 पंक्ति क्या हो जा रहा है, अधिक बन जा रहा है। तो 2 पंक्ति जब अधिक बनेगा तो पंक्ति की संख्या को क्या माने, x। तो पंक्ति में क्या करें, 2 पंक्ति अधिक बनेगा तो x + 2 बनेगा। उसके बाद कितना विद्यार्थी कम होता है, इस बार 3 विद्यार्थी कम होता। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को y। तो इसमें से कितना विद्यार्थी कम हो जाता, 3 विद्यार्थी कम हो जाता। और कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x y। क्या है, x y। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। x ने जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए x ने जब -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3x होगा। उसके बाद चलिए फिर देखिए 2 ने जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2y। उसके बाद जब 2 ने -3 से मल्टीप्लाई करेगा -6, अब बराबर में कितना था, xy। क्या था बराबर में, xy। यही था ना। तो ये देखिए एक y xy प्लस में ये आएगा तो इस पर माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों क्या गए, कैंसिल हो गया। अब क्या बोले थे, चर वाले को एक साइड कर दीजिए और अचर वाले को एक साइड कर दीजिए। xy -3x, xy + 3x हो गया। उसके बाद x ने जब -1 ने y से मल्टीप्लाई -1, 1 ने -3, ठीक। उसके बाद जब कर दिए, अब यहाँ से क्या आ गया, -3x हो गया। उसके बाद +2y, अब बराबर में क्या -6 है ना, उस पर भेजेंगे तो +6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। कौन सा, दूसरा समीकरण। देखिए कोई टर्म हमारा बराबर है क्या, कोई टर्म x वाला या दोनों समीकरण में देखना। x वाला में देखिए x वाला भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस है। तो ये बराबर है नहीं है। इसके आगे हम देखिए, इसके आगे माइनस है और इसके आगे कितना 2 है, y के आगे। तो बराबर है क्या, नहीं। तो एक को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए जब बराबर करेंगे तो इसको समीकरण फर्स्ट का किसी को x को कीजिए बराबर, या तो आप लोग y। देखिए y के आगे कितना -y है ना, तो इसके आगे में कोई नहीं तो कितना हुआ। तो इसको किससे, दूसरा समीकरण को किससे गुणा करेंगे, -1। और इसके इसमें देखिए आगे में
y के आगे कितना है 2, तो इसको किससे गुना करेंगे हम लोग 2 से। फर्स्ट समीकरण को किससे गुना करेंगे 2 को। अब जब गुना करेंगे तो देख लीजिए उसके बाद, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर क्या बोलेगा, जब इसको आप गुना कीजिए समीकरण 1 को यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, समीकरण 1 को हम लोग देखिए किससे गुना कर रहे हैं 2 से, क्योंकि y के आगे में यहाँ पर कितना था, y के आगे में 2, तो किससे कर रहे हैं 2 से, y वाला को हम लोग बराबर कर रहे हैं 2 से, तथा और समीकरण दूसरा को किसको कर रहा है -1 से। क्यों, क्योंकि आगे में y के आगे में कुछ था तो नहीं, तो कितना था 1, तो किससे कर रहा है माइनस, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को किससे -1 से गुना करने पर, से गुना करने पर, गुना करने पर, तो गुना कीजिए समीकरण 1 को। देखिए समीकरण 1 आपको हम किससे गुना कर रहे हैं 2 से, तो 2 से पूरा समीकरण को गुना कीजिए। 2 ने जब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 गुना 6x हो गया। अब देखिए 2 ने जब -y से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा -2y हो गया। अब 2 ने जब बराबर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 गुना 6। अब -1 से किसको करना है, इसको, ये पूरा दूसरा समीकरण को गुना करें। -1 ने जब -3 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस क्या होगा प्लस हो गया 3x हो गया। -1 ने जब +2y से गुना करेगा, प्लस माइनस क्या करेगा माइनस, 2 ने जब 1 से गुना किया तो क्या हो गया 2y हो गया। और -1 ने जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा -6 से, ये ना होगा। अब यहाँ साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, क्योंकि बाद में जब हम बताए थे कि साइन जब चेंज होगा तो प्लस रहेगा तो किसमें माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में, माइनस रहेगा तो प्लस में आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये एक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या गया कैंसिल हो गया। अब बाद में कुछ बताया देखिए, दोनों अगर प्लस में रहना है तो क्या कर देना, उसको घटा देना, लेकिन साइन जिसका बना रहेगा वही यूज करना। तो देखिए 6 में जब 3 घटा देंगे तो हम लोग कितना बचेगा 3x बचेगा, और जब माइनस प्लस रहेगा भाग में तो क्या कर देना जोड़ देना। तो देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका प्लस प्लस 4 किया 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। x हम लोग किसको माने, देखिए माने पंक्ति की संख्या को क्या माने x, तो माने पंक्ति की संख्या कितना निकल गया 4, कितना निकल गया 4, कितना पंक्ति बनाया 4 पंक्ति। अब क्या निकालेंगे, ये x का वैल्यू किसमें ले जाकर के हम लोग पुट कर देंगे समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 देखिए हमारे पास क्या है, समीकरण 3x - y बराबर में 3, यही था ना, तो 3x, x की जगह पर देखिए यहाँ पर 3x - y बराबर 4, 3 है ना समीकरण 1, तो x का मान हम लोग कितना रखे हैं, कितना निकाला है 4, तो x का मान ही रखेंगे ना इस जगह, तो x का मान कितना है 4, तो इस जगह क्या रखेंगे 4 रख दिया, उसके बाद क्या -y, अब बराबर में कितना है 3, यही ना, 4 दिया कितना हो गया 12, उसके बाद देखिएगा -y बराबर में 3। अब जब ये देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, ये -y है ना, तो उसको उस पर भेजेंगे तो प्लस में, ये 3 प्लस में, इस पर आ गया तो माइनस में, 12 - 3 बराबर में क्या हो जाएगा y, 12 में जब 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, तो y बराबर कितना हो गया 9। तो देखिएगा y हम लोग किसकी संख्या माने थे, y हम लोग क्या माने थे, पंक्तियों में, मतलब पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या को क्या माने थे y, तो पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 9, प्रत्येक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है 9 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी है 9 विद्यार्थी, और पंक्ति की संख्या को क्या माने थे x, तो पंक्ति कितना पंक्ति बना है 4 पंक्ति बना, और प्रत्येक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है 9 विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी है 9 विद्यार्थी। अब क्या कर देंगे हम लोग कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो इस जगह थोड़ा सा कर दें क्या नहीं, तो यहाँ तक आप लोग पहले स्किप कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो निकालेंगे तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं यहाँ ऊपर, एक लाइन बस लिखाएगा और ज्यादा नहीं। अब क्या लिखेंगे, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या माने x y माने, देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x y माने, तो x कितना निकला ये देखिए 4, और बीच में क्या गुना, y कितना निकला 9, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना विद्यार्थी है 36 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी है 36 विद्यार्थी। तो ये हिसाब क्या गया कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा।